सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक ध्यान, मैं क्या हूँ। आइए आंखें बंद करते हैं, उस परम पिता परमेश्वर का आवाहन करते हैं, गुरु तत्व का, गुरु शक्ति का आवाहन करते हैं प्रेम से, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपको आपके प्रेम का अनुभव करने के लिए बुला रहे हैं। हमारी कोई इच्छा या अभिलाषा नहीं, बस स्वयं को अनुभव करने के लिए आपका आवाहन कर रहे हैं। हे गुरु शक्ति, हे दिव्य तत्व, हे परमात्मा, हे ब्रह्मांड, आप आइए और हमारी अंतरात्मा की इस पुकार को सुनिए और हमें हमारी दिव्यता का अनुभव कराइए। इसी भाव के साथ विश्व मंडल के भाव के लिए, विश्व मंडल के कल्याण के लिए एक गायत्री मंत्र और प्रार्थना कि स्वाध्याय की ये वाइब्रेशन, ये तरंगे गुरु इच्छा से जन जन तक पहुंचे और विश्व का कल्याण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में इतना सुंदर तरीके से बताया, इतना सुंदर तरीके से समझाया कि शास्त्र बार बार एक ही बात कह रहा है कि ये आत्मा उपदेश, बुद्धि या सुनने से प्राप्त नहीं होता। पंडित जो है मंत्र पढ़ते रहते हैं, लेकिन मंत्र पढ़ने के बाद जो मंत्र का प्रकाश है वो तो आत्मा में नहीं उतरता ना, प्रैक्टिस करे बिना। तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो करनी पड़ेंगी इस अनुभूति तक आने के लिए, लेकिन क्या हम उन प्रैक्टिसेस को करने के लिए तैयार हैं? प्रश्न ये उठता है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अब तक आप इतना सुन चुके हो जितना अधिकारी भेद के कारण आम लोगों को भ्रम में डाल देता है। आज हम आपके साथ कोई बहस करने उपस्थित नहीं हुए। यदि आपको यह विषय रुचिकर हो और आत्मदर्शन की लालसा हो तो हमारे साथ चले आओ, अन्यथा अपना मूल्यवान समय नष्ट मत करो। ये पहले भी गुरुदेव ने कहा है कि अब यहाँ तक आ गए हो, इतना सुन लिया, इतना जान लिया, और अभी भी अगर लॉजिकल माइंड आ रहा है बीच में, तार्किक बुद्धि आ रही है और कह रही है कि क्या है ये, बेकार की चीज है, फालतू है, नहीं करना है और क्यों ही बता रहे हैं, तो मत सुनो। आप अपना टाइम यहाँ खर्च मत करो, क्योंकि ये खजाना है और खजाना अधिकारी को ही प्राप्त होता है। तो अगर अभी भी तार्किक बुद्धि आ रही है, अभी भी हम ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई परम सत्ता है जो ब्रह्मांड चला रही है और हमारे अंदर वो पूरा ब्रह्मांड है, बस हमने अनुभव नहीं किया। सुनते तो हम बचपन से आ रहे हैं कि हम आत्मा है। हमने आत्मा को कभी भूत प्रेत के फॉर्म में सुन लिया, हॉरर फिल्में देख ली, उस एनर्जी को डाइवर्ट कर दिया, हमको समझ ही नहीं आया कि आत्मज्ञान की बात की जा रही है। तो अगर ये 18-19 ऑडियो तक भी बात समझ में नहीं आई है तो ड्रॉप इट हेयर। एकदम क्लियर गुरुदेव का यहाँ पर मैसेज, और सही भी है। हम पूरा सुन लेंगे, फिर हम तार्किक दृष्टि से सुनेंगे या दोषारोपण की दृष्टि से सुनेंगे। अरे इन्होंने क्या लिखा है, ये बेकार की बात लिखी है, तो इसमें भी आप अपना अमूल्य समय खराब ही करोगे ना। कि भाई एक साइंटिस्ट ने, गुरुदेव युग ऋषि है, साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट ने अपने पूरे जीवन को लगाकर एक किताब लिखी, क्योंकि हमारी छोटी बुद्धि को वो किताब समझ नहीं आई तो हम उस साइंटिस्ट पे उंगली उठाए, तो ये हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं और अपना बिना बात का एक नया कर्म बना रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा अपना समय नष्ट मत करो, यहाँ से आगे बढ़ जाओ, अपने जिस भी संसार में तुम्हें आनंद आ रहा है, जो टेम्परेरी हैप्पीनेस में तुम खुश हो, उसी में रह लो। आगे लिख रहे हैं, आत्मदर्शन की सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले सर्वप्रथम समतल भूमि पर पहुंचना होगा। जहां आप आज भटक रहे हो वहां से लौट आओ और उस भूमि पर स्थित हो जाओ जिसे प्रवेश द्वार कहते हैं। मान लो कि आपने अपने अन्य सब ज्ञानों को भुला दिया है और नए सिरे से किसी पाठशाला में भर्ती होकर क ख ग सीख रहे हो। इसे अपना अपमान मत समझो। आपका अब तक का ज्ञान झूठा नहीं। आप उर्दू खूब पढ़े हो और यदि हिंदी द्वारा भी लाभ प्राप्त करना चाहो तो एकदम उसका दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ने लगोगे, वरन वर्णमाला से ही आरंभ करोगे। हम अपने आदरणीय और ज्ञानी जिज्ञासुओं की पीठ थपथपाते हुए 2 कदम पीछे लौटने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से प्रथम सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे और आसानी एवं तीव्र गति से ऊपर चढ़ेंगे। इस पैराग्राफ में गुरुदेव इतनी इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं, और ये केवल इस यात्रा की बात नहीं है, इन जनरल भी है। अगर हमारे भीतर का शिष्य जागृत है तो हम कभी भी कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी नई चीज सीखने के लिए पुरानी को अनलर्न करना ही पड़ता है। अगर मान लो मैं किसी के पास कुछ सीखने जाऊं और मुझे उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है और मेरे मन में यह हो कि मुझे आता है, तो जो नया मेरे पास आने वाला है उसकी संभावनाओं पे मैं प्रश्न चिन्ह स्वयं लगा देती हूँ कि मुझे तो पहले से आता है। तो जब भी हमें कोई नई चीज सीखनी है, उससे रिलेटेड हमने जो कुछ पहले जाना है, सुना है, उसको हमें एक तरफ बक्से में रखना होगा और ये मानना होगा कि हमें कुछ नहीं आता।
और इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर ये सुनने में और ये करने में हमें कुछ चीज़ अटक रही है तो वो ही हमारा अहंकार है, और वो अटकाव इसीलिए है क्योंकि अभी हमें व्हाट एम आई नहीं पता। जिसको व्हाट एम आई अनुभव हो गया, मैं क्या हूँ अनुभव हो गया, उसको अटकाव ही नहीं होगा, क्योंकि उसको ये पता चल जाएगा कि जीवन जन्म जन्मांतर सीखने का ही नाम है और हम रोल प्ले कर रहे हैं। कहीं पर हम शिष्य हैं, हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और कहीं पर हम दे रहे हैं, पर असल में ना हम ले रहे हैं ना दे रहे हैं। वो लीलाधर हमारे अंदर से लीला कर रहे हैं, तो जो कुछ भी चल रहा है वो यूनिवर्स चला रहा है। बात यह है कि हम प्रसन्न होकर कर लें जो हमें करना है, हैप्पीनेस के साथ। हम अस्थिर हो जाते हैं और इसलिए परेशान हो जाते हैं। तो गुरुदेव यहाँ हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपने ये किताब पहले पढ़ी है या आपने इससे संबंधित कोई ज्ञान कहीं और से अर्जित किया है, कहीं से भी, तो अभी के लिए आपके ज्ञान का सम्मान है, रेस्पेक्ट है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको एक तरफ रख दो, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जब पूरी किताब हो जाएगी तो आपके सारे प्रश्नों को ले लेंगे, और जो आपने, अगर वैसे तो आपके सारे अंतर्मन के आंसर अपने आप मिल जाएंगे किताब पूरी होने के बाद, लेकिन नहीं मिले तो उनका समाधान भी मिल जाएगा, क्योंकि तब आप अभ्यास के क्रम में आगे बढ़ जाओगे और यूनिवर्स ही आपको आंसर देने लगेगा। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे आंसर के लिए। आप उस गुरु तत्व से, उस यूनिवर्सल एनर्जी से, उस करुणा संवेदना के सागर से जुड़ जाओगे, आपके कॉर्ड कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये किताब एक ध्यान है, ये किताब नहीं है, ये एक मेडिटेशन है, ये किताब नहीं है, ये एक दिव्य प्रकाश है जो हमें अनुभव से अनुभूति की यात्रा कराना चाहता है। क्योंकि इसमें केवल थ्योरी नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल टूल्स एंड टिप्स दिए गए हैं। आपको स्टार्टिंग में भी दिए, हमने वो करके देखे तो हमें उसका अंतर समझ में आया होगा। लेकिन हम केवल सुनते रहेंगे और करेंगे नहीं तो नहीं होगा। ये ऐसी ही बात है, मुझे छोले बनाने की रेसिपी सुनी भी है पर मैंने कभी बनाए नहीं, तो आई डोंट नो व्हेन आई विल कुक, हाउ आई विल कुक, राइट। तो ये मैंने सुना है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैंने इसका अनुभव नहीं किया, और अनुभव करने के लिए मुझे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उस प्रोसेस से गुजरने की प्रक्रिया में जो तपन है, उस प्रोसेस से गुजरने की प्रक्रिया में जो अनुभव है, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उनका एड्रेस होना इम्पॉर्टेंट है, ये समझने के लिए कि असल में मैं क्या हूँ। तो अब ये आपके और मेरे दोनों के लिए गुरुदेव ने कहा, मुझे भी कुछ नहीं आता, मैंने भी सब कुछ अनलर्न कर दिया और उस गुरु के चरणों में रख दिया जो गुरु इस यात्रा को करा रहा है। क्योंकि इसको पढ़ना हमारी और आपकी पहुंच से, सोच से बाहर है। ये तो बड़ी कृपा हो गई है, अनंत कृपा। और उस कृपा से बार बार यूनिवर्सल मैसेज मिले और दुस्साहस कर लिया कि ठीक है यार, पढ़ते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, बार बार अंतर्मन से आ रहा है, बार बार कोई एनर्जी है जो कह रही है, तो वो एनर्जी ही कराएगी। तो अब गुरु सत्ता को, उस ऋषि तत्व को, उस सारे यूनिवर्स एनर्जी को अपने आप को समर्पित कर देते हैं और उनसे कह देते हैं कि हम खुद भी इनको रिकॉर्ड करके सुन लेंगे, क्योंकि सीखने के लिए हमारे लिए भी बहुत कुछ है। तो आई एम नॉट द डूअर, आई एम नॉट द डूअर, आई एम जस्ट ब्लेस्ड टू बी अ भोपू। अगर सच में बोलूँ तो भोपू के जैसे आई एम ब्लेस्ड, राइट। एंड इस ब्लेसिंग के लिए आप लोगों को ग्रैटिट्यूड है, आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू है, और गुरुदेव से प्रार्थना है कि हम लोग साथ साथ सीख सके। अगला पैराग्राफ ले लेते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, आपको विचार करना चाहिए, जब मैं कहता हूँ तब मैं का क्या अभिप्राय होता है। पशु पक्षी तथा अन्य अविकसित प्राणियों में यह मैं की भावना नहीं होती। भौतिक सुख दुख का तो वे अनुभव करते हैं, किंतु अपने बारे में कुछ अधिक नहीं सोच सकते। आपको विचार करना चाहिए, जब मैं कहता हूँ तब मैं का अभिप्राय क्या होता है। अब इसको चिंतन प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अंदर से आवाज आएगी आपका नाम, मैं ये हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं XYZ हूँ। बहुत सारी आवाजें अंदर से आ रही होंगी, इस पर चिंतन करके देखने की आवश्यकता है, राइट। अब गुरुदेव यहाँ कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि पशु पक्षी, अभी कभी चिड़िया, अपने आप से किसी चिड़िया का नाम सुना है कि चिड़िया का, जब तक हम मनुष्य पालते नहीं जानवर को, तब तक उसको कोई नाम नहीं देते। अगर चिड़िया है तो यूनिवर्सली सब चिड़िया ही है। गौरैया है तो सारी की सारी गौरैया ही है, उसमें गौरैया 1, गौरैया 2, गौरैया 3 नहीं है। तो उनको कोई नाम ही नहीं दिया गया, कहीं से भी नहीं, कोई बोरोड एनर्जी गई नहीं। तो कभी चिड़िया अपने ऊपर चिंतन मनन करके ये कहती ही नहीं कि मैं चिड़िया हूँ, पर मैं कौन सी चिड़िया हूँ। वो ये नहीं कहती मैं ये वाली चिड़िया हूँ, मैं गौरैया 100 गौरैया को बिठा दो तो वो गौरैया ऐसे कहती होगी क्या? चिंतन करके देखो भाई, हम सब मनुष्य हैं, पर हम सबके पास नाम है, और उसके पास लास्ट नेम भी है, उसके पास धर्म भी हो गए, मतलब कितना सारा डिवाइडेशन कर दिया। लेकिन मूल में तो हम सब मनुष्य हैं, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। जैसे सारी गौरैया है, सारे कुत्ते हैं, सारे बिल्ली हैं,
सारे के सारे जानवर है, सारे मच्छर है, सब कुछ सब देख लो, तो वो अपने आप पे चिंतन कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनको बचपन से उधार की आइडेंटिटी मिली नहीं, जन्म से। और हमको उधारी की आइडेंटिटी मिली हुई है, हमको उस उधारी की आइडेंटिटी से बाहर आना है, तो साथ में चिंतन करना पड़ेगा। गुरुदेव इसमें आगे बड़ी अच्छी लाइन लिखते हुए कह रहे हैं, गधा नहीं जानता कि मुझ पर किस कारण बोझ डाला जाता है, लादने वाले के साथ मेरा क्या संबंध है, मैं किस प्रकार से अन्याय का शिकार बनाया जा रहा हूँ। वह अधिक बोझ लग जाने पर कष्ट का और हरी घास मिल जाने पर शांति का अनुभव करता है, पर हमारी तरह सोच नहीं सकता। इन जीवों में शरीर ही आत्म स्वरूप है, इन जीवों में शरीर ही आत्म स्वरूप है। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। गधे के ऊपर बोझ डाला जा रहा है तो उसे पीड़ा होती है, उसे कष्ट होता है, पर वो किसी पे दोषारोपण नहीं करता है, इन्होंने डाल दिया, उसने डाल दिया, ऐसा कर दिया मेरे साथ, वैसा कर दिया मेरे साथ, मैं गधा हूं तो क्या मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, फलाना नहीं है, कोई चिंतन नहीं आता। जब बोझ डलता है तो कष्ट होता है, दर्द होता है, बस उस दर्द को रोता है, भोगता है, और फिर हरी घास मिल जाती है तो आनंद में खो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर ही आत्मस्वरूप है, उस शरीर को कोई नाम नहीं मिला। ये गधे नंबर ए, ये गधे नंबर बी, ये गधे नंबर सी नहीं है, राइट। और इस गधे का दूसरे से, उस मनुष्य रूपी गधे से कोई रिलेशन नहीं है। गधे को तो नहीं पता, मालिक को पता है, मेरा गधा जो बोझ डाल रहा है उसको पता है, और उसके पास 4 गधे होंगे तो उसको चारों का डिफरेंस भी पता है, ये वाला गधा अच्छा, ये वाला गधा बुरा, इस वाले गधे में ये, उस वाले गधे में ये। लेकिन वो चारों गधों को अपने बीच का डिफरेंस नहीं पता। वो चारों गधों को तो इतना पता है कि हम पे बोझ डाला जाता है तो हमको दर्द होता है, वो उसको सह लेते हैं, ठीक है, और सह लेते हैं क्योंकि भोग्यो नहीं है, और फिर घास मिल जाती है तो उसी क्षण आनंद में चले जाते हैं, उस पल में जी रहे हैं, क्योंकि उनके लिए शरीर ही आत्म स्वरूप है। अब इसका मतलब हमारे में और जानवरों में क्या फर्क आ रहा है? बीच में एक आइडेंटिटी बन रही है, एक सर्किल बन रहा है। वो सर्किल क्या है? वो नाम का सर्किल है। सबसे पहले नाम ही को लेके चल लेते हैं, आगे जैसे गुरुदेव बताएंगे वैसे बढ़ते चले जाएंगे। अभी का चिंतन मनन बस इस पे कर लीजिए आज, अगले 24 घंटे। मैं क्या हूं, हमने अपने आप को क्या मान रखा है, और आप वो हैं जो आप सोच रहे हैं, उससे ज्यादा आप वो हैं जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, राइट। आपको अगर कोई, आप जब ये सोचेंगे मैं क्या हूं, तो ये देख लेना आपको स्ट्रेस है तो किस कारण से है, एंजाइटी है तो किस कारण से है, कोई डिप्रेशन है, कोई लोअर फीलिंग है, कोई हाई इमोशन है। हर इस चीज में आपको एक आइडेंटिटी मिल जाएगी। स्ट्रेस है, बच्चे के कारण है तो आप पिता बन गए। हैप्पीनेस है, बच्चे के कारण है तो आप वापस पिता बन गए। हैप्पीनेस है, आप बॉस हैं तो आपके एम्प्लॉइज हैं तो आप वापस एक लूप में पड़ गए, आई एम अ बॉस, आप बॉस बन गए। दुखी है, जिस कारण से दुखी है उस कारण के बीच में एक आइडेंटिटी, आप वो बन गए। तो यानी हम मोस्ट ऑफ द टाइम 24/7 जी ही नहीं रहे कि हम क्या हैं, हम बोरोड जीवन को जी रहे हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, और इस पे चिंतन मनन करिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डाल दीजिए। सारे क्वेश्चन जब बुक पूरी हो जाएगी तो गुरु की इच्छा होगी, यूनिवर्स की एनर्जी हाँ बोलेगी तो ले लेंगे। पर बहुत सुंदर चिंतन आज गुरुदेव ने दिया है, हम सब मिलकर इस पर चिंतन करते हैं। कल फिर मिलेंगे। हम सभी का जीवन अपनी दिव्यता की ओर गुरु इच्छा से अग्रसर है, अग्रसर है, अग्रसर है। आप सभी को बहुत सारा स्नेह प्रेम, बहुत सारा प्यार, सभी को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा आभार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।